नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल, जिसकी सहायता से हम मैथ्स के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है बोडमास रूल। तो बोडमास रूल क्या है, उसे कहाँ हम यूज़ करते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स में, वो हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। So, for a calculation that has only one mathematical operation with two numbers, it is a simple case of either adding, subtracting, multiplying or dividing to find your answers. कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी एक ऑपरेशन देकर है, एक सिंपल ऑपरेशन है जिसमें दो नंबर्स देकर है, आपको वो दो नंबर को किसी भी एक ऑपरेशन की सहायता से सॉल्व करना है। देखिए एग्जांपल देकर है 5 + 4 = 9। तो यहाँ पे देखिए 5 + 4, तो 5 एक नंबर है, 4 एक नंबर है, मतलब दो नंबर है और दोनों नंबर को आपको प्लस करना है, एक ही ऑपरेशन करना है। ठीक है, प्लस करना है आपको, एक ही ऑपरेशन और दो ही नंबर है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 5 + 4 = 9, बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। सेकेंड देखिए 9 - 6, 9 और 6 यहाँ पे दो नंबर है, उसका आपको सिर्फ माइनस ही करना है, तो आंसर आ गया यहाँ पे 3। देन नेक्स्ट है 3 × 4, 3 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 12। देन 20 / 2 = 10, 20 को 2 से डिवाइड किया आपने और 10 आ गया। तो यहाँ पे देखिए सारे एग्जाम्पल्स में क्या है, दो ही नंबर देकर है और एक ही ऑपरेशन देकर है, किसी में प्लस है, माइनस है, इनटू है या डिवाइड है, कोई भी एक ही ऑपरेशन है। तो आपको ये जो ऐसे प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा ऑपरेशंस है और ज़्यादा नंबर्स है, तो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं। बट वॉट अबाउट वेन देयर आर सेविरल नंबर्स, अगर ज़्यादा नंबर्स है एंड डिफरेंट ऑपरेशंस और अलग अलग ऑपरेशंस है, मान लीजिए प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, मे बी यू नीड टू ऐड एंड मल्टीप्लाई, अगर आपको ऐड भी करना है साथ में मल्टीप्लाई भी करना है, और डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट, डिवाइड भी करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और डिवाइड एंड ऐड, डिवाइड या ऐड करना है। वॉट डू यू डू देन, तो आप क्या करोगे। सारे अगर ऑपरेशंस एक साथ देकर है, बहुत सारे नंबर्स देकर है, तब आप क्या करोगे। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ 5 × 4 + 8 देकर है, 5 × 4 + 8। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे। मान लीजिए मैंने अगर ऐसे लाइन से सॉल्व किया, 5 × 4 कर लिया मैंने, 5 × 4 क्या हो गया, 5 × 4 = 20, 20 + 8 = कितना हो जाएगा, 20 + 8 = 28। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने पहले ये 8 और 4 को प्लस कर दिया, तो 8 + 4 = कितने हो जाएगा, इतना = 12 हो जाएगा। 12 × 5 करेंगे, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। देखिए दोनों भी आंसर क्या है, अलग अलग आया है, प्रॉब्लम एक ही है, 5 × 4 + 8, लेकिन मेरा सॉल्व करने का तरीका दोनों का अलग अलग तरीके से मैंने सॉल्व किया। तो एक में आंसर आया 28, दूसरे में आंसर आया 60। तब ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर सही है, 28 आंसर सही है या 60 आंसर सही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी देकर है यहाँ पे 9 - 6 + 3। देखिए 9 - 6 अगर करते हैं हम तो 3 होगा, 3 + 3 = कितना हो जाएगा, 6, 3 + 3 = 6। अब मान लीजिए मैंने पहले ये 6 + 3 कर दिया, 6 + 3 = कितना होता है, 9 होता है। फिर यहाँ पे 9 को मैंने इससे माइनस कर दिया, तो 9 - 9 = 0। देखिए यहाँ पे भी दोनों आंसर मेरा अलग अलग आया, प्रॉब्लम सेम ही है, प्रॉब्लम है 9 - 6 + 3, लेकिन अलग अलग तरीके से सॉल्व करने से एक बार मेरा आंसर 6 आया, दूसरी बार मेरा आंसर 0 आया है। तो अब ऐसे में मैं कैसे सॉल्व करूँगी और बताऊँगी कि मेरा ये 6 आंसर सही है या मेरा 0 आंसर सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो फॉर्चुनेटली मैथमेटिक्स इज अ लॉजिक बेस्ड डिसिप्लिन। क्या है मैथमेटिक्स, क्या है, एक लॉजिक के ऊपर चलने वाला एक सब्जेक्ट है। इसको हमने हम कोई अज्यूम नहीं करते, ये हम लॉजिक के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। As so often there are some simple rules to follow that help you work out the order in which to do the calculation। तो इसमें क्या है, कुछ सिंपल रूल्स है,
उन रूल्स को, सिंपल रूल्स है, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा ताकि हम जो कैलकुलेशन है, हमारा जो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें। तो इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर के हिसाब से हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस कैलकुलेशन को करना है। दिस आर नोन एज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। So BODMAS is used to explain the order of a mathematical expression. तो इसी ऑर्डर को बताने वाला जो रूल है उसको बोलते हैं हम BODMAS, जो हमें ये बताता है कि ऑर्डर कैसा है, किस ऑर्डर से हमें, अगर ऐसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब एक साथ देकर है तो हमें किस ऑर्डर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हमें BODMAS बताता है। तो यही है BODMAS। चलिए आगे देखते हैं। So BODMAS is a useful acronym that tells you the order in which you solve mathematical problems. तो BODMAS क्या है, एक बहुत ही यूजफुल एक्रोनाइम, एक्रोनाइम मतलब शॉर्ट फॉर्म है, जो हमें बताता है कि मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस ऑर्डर से सॉल्व करें। अगर एक साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब देकर है तो किस ऑर्डर से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो द रूल्स ऑफ BODMAS। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम BODMAS का जो रूल है उनको अच्छे से फॉलो करें, बिकॉज विदाउट इट योर आंसर्स कैन बी रॉन्ग। तो अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो इसलिए हम BODMAS के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करने चाहिए ताकि हमारा जो आंसर है वो सही आए। So BODMAS stands for bracket, order, division, multiplication, addition and subtraction। तो BODMAS क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म किससे बना, देखिए बी, यहाँ पे BODMAS है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इससे बना है BODMAS, ठीक है। तो जब भी हम कुछ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, आफ्टर दैट ऑर्डर, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसी को कहते हैं BODMAS। फर्स्ट बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मास, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। सो BODMAS इज ऑल्सो नोन एज PEMDAS। BODMAS को PEMDAS भी कहते हैं। P फॉर होता है पैरेंथेसिस, X for exponents, M for multiplication, D for division, A for addition and S for subtraction। देखिए यहाँ पे M और D जो है अदल बदल हो गया है क्योंकि इनका जो ऑर्डर है दोनों ही क्या है, दोनों का लेवल सेम ही है। प्लस माइनस का भी लेवल जो है वो सेम है, प्लस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का लेवल भी सेम है। आप आइदर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही सॉल्व एक साथ कर सकते हैं अगर दोनों अलग अलग देकर है, और अगर एक साथ ही देकर एक ही नंबर से जुड़ा है दोनों तो फिर आपको पहले डिवीज़न करना होगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन में भी सेम वैसे ही है। अगर दोनों अलग अलग देकर है तो अलग अलग सॉल्व करके आप एक साथ उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर के साथ प्लस और माइनस दोनों जुड़ा है तो सबसे पहले आपको प्लस करना होगा, बाद में आपको माइनस करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा एक बना हुआ है डायग्राम जिससे हमको पूरे क्लियर्स हो रहे हैं हमारे क्या है। बी फॉर देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट्स यहाँ पे बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के ब्रैकेट्स बने हुए हैं। ब्रैकेट को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है इसलिए इसे पी भी कहते हैं। देन ओ फॉर ऑर्डर या ऑफ और एक्सपोनेंट्स, इसमें पावर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। देन नेक्स्ट वन डी फॉर डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लाई, पेमडास में मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों ही एक साथ एक ही लेवल है दोनों का। देन ए और एस आता है, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, इनका भी लेवल दोनों का सेम ही है। तो ये हो गया हमारा BODMAS, BODMAS या तो PEMDAS, PEMDAS, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट्स आर सिंबल्स यूज इन पेयर्स टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। तो ब्रैकेट्स क्या है, ब्रैकेट सिंबल्स है जो पेयर में होते हैं और जो चीज़ों को या नंबर्स को अलग करते हैं, उनका अलग सा ग्रुप बना देता है। अ ब्रैकेट इज आइदर ऑफ टू टॉल फोर और बैक फेसिंग पंक्चुएशन मार्क्स ओनली यूज टू आइसोलेट अ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट और डाटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो क्या है, ये दो टॉल फोर और बैक फेसिंग पंक्चुएशन मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कर लीजिए, दो
या तो आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट जो होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, या तो कर्ली ब्रैकेट जो होता है इस तरह से, यही इस तरह से एंगल ब्रैकेट होता है। तो ये क्या है, ये पेयर वाले जो है दो पेयर में होते हैं पंक्चुएशन मार्क जैसे, जो क्या करता है किसी भी एक नंबर को अलग से ग्रुप में बना देता है, उनका एक अलग ग्रुप बना देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट कैन बी डन डायरेक्टली। तो इन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, जो नंबर्स रहेंगे, उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट इन द ऑर्डर ऑफ डिवीजन, multiplication, addition and subtraction. The order of the bracket to be simplified is first round bracket, then square bracket and curly brackets. तो देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा ऑपरेशंस देखे रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको डायरेक्टली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देकर है 6 - 3, तो आप डायरेक्टली उसको 3 कर सकते हैं। और मान लीजिए उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर समझ लीजिए 2-3 ऑपरेशंस देकर है, मान लीजिए अगर 3 + 2 - 1 इस तरह से अगर देकर है, तो आप ऐसे डायरेक्टली जैसे उनका सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व कीजिए। जैसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे, तो 3 + 2 = 5 - 1, ये ब्रैकेट रहेगा। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, 5 - 1 = 4, तो ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और जो सॉल्व करना है आपको ब्रैकेट, सबसे पहले ये जो है राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स यहाँ देकर है। फर्स्ट वन इज द पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट, देन ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट, देन ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स और थर्ड ब्रैकेट, एंड देन वन इज द लास्ट वन इज द शेवरॉन्स और एंगल ब्रैकेट्स। तो ये 4 तरह के ब्रैकेट्स यहाँ देकर है, ये है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। नेक्स्ट ब्रैकेट्स सॉल्व किया हुआ है, देखिए एक एग्जाम्पल सॉल्व देकर है। देखिए दोनों में नंबर देखिए दोनों सेम है, 2 × 3 + 6 - 5, और यहाँ पे भी देखिए 2 × 3 + 6 - 5, लेकिन आंसर दोनों का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 13 आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ब्रैकेट। यहाँ पे फुल ब्रैकेट बाहर, एक सबसे आगे है, एक सबसे लास्ट में है, मतलब इनको सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखिए 2 × 3 किया 6 आ गया, और यहाँ पे 6 - 5 किया 1 आ गया, 6 + 1 किया 7 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट को हमने अंदर दे दिया, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 + 6 = 9 आ गया। उसके बाद यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है, माइनस है, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया, -5, तो 18 - 5 = 13। तो अगर ब्रैकेट देकर हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको बोर्ड मास के हिसाब से बाकी को आगे आगे सॉल्व करते जाना है। तो अलग अलग जगह पे ब्रैकेट होने का यही है रीज़न, कि उसका आंसर भी अलग अलग होता है। तो ब्रैकेट देख के आपको सही से उनको सॉल्व करना है। ब्रैकेट का एक अलग एग्जाम्पल यहाँ देकर है, देखिए यहाँ पे क्या देकर है, यहाँ पे 3 जो है ब्रैकेट देकर है, और तीनों ही क्या है, राउंड ब्रैकेट्स है। ठीक है, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे सॉल्व हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स देखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट्स है, सबसे पहले देखिए कर्ली ब्रैकेट ये यहाँ तक है, देन स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा राउंड ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बीच वाला जो ब्रैकेट, एंड लास्ट में सबसे आखिरी वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 - 5 = 5 किया गया, यहाँ पे हमारा ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। देन बचा हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने, देखिए 10 / 2 × 5, तो यहाँ पे डिवाइड पहले करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो पहले हमने 10 / 2 किया तो 5 आ गया, और ये × 5। देन हम अभी इस जो राउंड ब्रैकेट है, सॉरी इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो 5 × 5 कितना होगा, 5 × 5 25। तो अभी यहाँ पे बचा सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो 30 - 25 = 5, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। तो अभी यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 40 + 5 = 45।
तो इस तरह से हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते जाना है और सबसे लास्ट में बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि सबसे पहले हम बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, फिर अंदर वाला, फिर उससे अंदर वाला। सबसे पहले हमें अंदर वाला, फिर उससे बाहर वाला, फिर सबसे बाहर वाला। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते करते जब सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो सिंपल से एक हमें इक्वेशन मिलेगा जिसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट O फॉर ऑर्डर्स। Do anything involving a power or a square root. Next, these are also known as orders, again working from left to right if there is more than one. अगर देखिए यहाँ पे क्या है, हमें जो ऑर्डर्स देकर है उसमें जो पावर्स होते हैं या स्क्वायर रूट होते हैं वो हमें सॉल्व करना होता है, और वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करना होता है अगर एक से ज़्यादा पावर देकर है तो। सो ऑर्डर्स देखिए यहाँ पे देकर है 3 to the power 2 + 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 + 4 कर देंगे क्या हम? नहीं, पहले हम इसका पावर को सॉल्व करेंगे। तो पावर को जब हमने सॉल्व किया, 3 to the power 2 को सॉल्व किया तो 3 × 3 हो गया वो 9। सो 9 + 4 = 13। तो 3 to the power 2 + 4 का आंसर क्या है? 13 है। तो सबसे पहले हमें पावर सॉल्व करना है। पावर को सॉल्व करके बाकी जो आगे जो अलग ऑपरेशंस देख रहेंगे उसके साथ हमें उसको सॉल्व करके जो आंसर है हमारा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, then D for division and M for multiplication. Once you have done any part of the calculation involving bracket or power, the next step is division and multiplication. जैसे ही हमने ब्रैकेट्स और जो पावर्स है मतलब ऑर्डर है वो सॉल्व कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रैंक इक्वली, ये दोनों का रैंक इक्वली है, सेम ही है। सो यू कैन वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सम डूइंग ईच ऑपरेशन इन द ऑर्डर इन विच इट अपीयर्स। तो आपको लेफ्ट से राइट के तरफ जाते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन उनको सॉल्व करते करते आगे सॉल्व करते जाना है। देन एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक देकर है 16 / 2 + 3 × 4। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, 16 / 2 किया। 16 / 2 = 8। 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 8 आया है। और यहाँ पे साथों साथ हमने साइड में सॉल्व किया, 3 × 4 = 12 आया है। ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया है क्योंकि दोनों का नंबर एक दूसरे से जुड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे सॉल्व किया तो 12 आया। तो 8 + 12 कितना आता है? 20। 8 + 12 = 20। तो इसका पूरा आंसर आता है 20। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथों साथ कर सकते हैं अगर दोनों ही अलग अलग नंबर से जुड़े हैं। अगर एक साथ जुड़े हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है नंबर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। द फाइनल स्टेप इज टू कैलकुलेट एनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगेन सब्सट्रैक्शन एडिशन रैंक इक्वली एंड यू सिंपली वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का ही क्या है, दोनों ही इक्वली रैंक पे है, दोनों ही सेम रैंक पे है और आपको लेफ्ट टू राइट इनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देकर एक 10 + 7 - 4 + 2। तो यहाँ पे पहले हमने 10 + 7 किया दैट इज 17। देन 17 - 4 किया, 17 - 4 13। 13 + 2 किया 15। तो आंसर है हमारा 15। 10 + 7 - 4 + 2 = 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर, तो अभी सभी को एक साथ सॉल्व कैसे करते हैं देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है जिसमें मैंने सब कुछ इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे आपको पावर भी दिख जाना है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, सबसे पहले हमने ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व किया और यहाँ पे ये पावर सॉल्व किया। ठीक है, तो पावर तो यहाँ पे अलग है इसलिए इसको सॉल्व कर लिया। तो 9 to the power 2 = कितना होता है? 81 होता है। तो 81 और यहाँ पे देखिए 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, फिर हमने ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, ये प्लस करके आया 14। 14 को जब हमने 2 से इंटू किया तो कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ सॉल्व हो गया दैट इज 28। अब यहाँ पे देखिए प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले हमने ये दोनों को प्लस किया। 81 + 7 = 88 - 28 इट इज 60। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 60। तो इस तरह से अगर आपको कर्ली ब्रैकेट्स देकर है तो उनको आप अंदर से सॉल्व करते करते बाहर की तरफ सॉल्व कीजिए, और यहाँ से पावर देकर है तो पावर सॉल्व कीजिए। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन
ऐड और सब्सट्रैक्ट। तो ये है बोडमास रूल। इसी तरह से आपको बोडमास के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बोडमास का रूल अप्लाई करके मैथ के जो प्रॉब्लम्स है जिनमें अलग अलग ऑपरेशंस देकर है उनको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देकर है, देखिए 5 + 5 - 4। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप लेफ्ट टू राइट सॉल्व करोगे। 5 + 5 = 10 हो जाएगा, 10 - 4 = 40। ठीक है, तो इसी तरह आपको बाकी जो है वो आपको सॉल्व करना है। 2 3 4 5 6 7 8 बाकियों को आप सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और एक अगर आंसर मैं आपको बता दूँ तो देखिए यहाँ पे मैं 6 नंबर बताती हूँ आपको। 10 टू द पावर क्या देकर है, 10 टू द पावर 2 देकर है, मतलब 10 का पावर कितना होगा 2, मतलब 10 × 10 100। ठीक है, 100 फिर माइनस करेंगे। अब अंदर वाला ये जो ब्रैकेट है इसको मैं सॉल्व करूँगी। 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा × 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अंदर वाला जो राउंड ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गया। अभी मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 100 - 5 2 कितना होगा, 5 2 10 हो गया। ठीक है, अब 100 - 10 कितना होता है, 100 - 10 90 होता है। तो इसका आंसर है 90। ठीक है, 10 का स्क्वायर हमने यहाँ 100 किया, फिर ये ब्रैकेट जो है ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, अंदर वाले को राउंड ब्रैकेट। 4 - 2 = 2 और ये × 5। तो हमारा यहाँ पे ये जो अंदर वाला राउंड ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे ये पावर वाला भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये इसको सॉल्व किया, राउंड जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया। 5 × 2 = 10। सो 100 - 10 = 90। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सम ऑफ दिस नीड ब्रैकेट्स टू मेक देम करेक्ट। कॉपी देम आउट एंड प्लेस ब्रैकेट्स इफ एंड वेयर दे आर नीडेड। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स देकर है, उसमें आपको ब्रैकेट लगाना है और जो आंसर्स देकर है वो फाइंड आउट करना है। चलिए मैं एक आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे है, 2 × 3 + 7। अगर हम इसको दोनों को इंटू करते हैं, 2 × 3 कितना होता है, 2 × 3 = 6। 6 + 7 कितना होगा, 6 + 7 कितना होता है 13 होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा 20 आया है, मतलब यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट दूंगी तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं दूसरे तरीके से करती हूँ। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट देती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 2 × 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 10 होता है। तो 10 × 2 20। तो मेरा आंसर आ गया, देखिए यहाँ पे 20। ठीक है, तो इसी तरह हमें सही जगह पे ब्रैकेट लगाना है। तो बाकी जो देकर है 20 तक ये आप सारे सॉल्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि ब्रैकेट्स कहाँ लगेंगे, और तब जाके जो हमारे ये आंसर्स है ये आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट कीजिए सभी के आंसर्स। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा और इनको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ मेरा जो वीडियो है ख़त्म होता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट पे मुझे लिख के बताइए। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।